जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 33। अध चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। ओम। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, यह घोषणा करना कि तुम युद्ध नहीं करोगे, यह घोषणा करने के समान है कि तुम अपनी वृत्ति धर्म या अपने व्यवसाय के धर्म का पालन नहीं करोगे, जो मैंने पहले कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि यदि तुम नियमित रूप से वृत्ति या व्यवसाय धर्म का पालन करते हो तो तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। यदि तुम वृत्ति धर्म का पालन नहीं करते हो तो तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। यह तुम्हारा पहला नुकसान है। तुम्हारा दूसरा नुकसान यह है कि जब अपना पेशा, वृत्ति और क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि तुम अपनी वृत्ति खो रहे हो। यह दुनिया अब तुमको क्षत्रिय के रूप में नहीं पहचानेगी। तुम क्षत्रिय के रूप में पहचाने जाने की अपनी पात्रता, अधिकार और योग्यता खोते हो और अपनी वृत्ति खो रहे हो। यह तुम्हारा दूसरा नुकसान है। तुम्हारा नुकसान यह है कि यदि तुम इस युद्ध में नहीं लड़े तो तुम्हें इस दुनिया में जो प्रशंसा मिली है, अर्जुन एक महान नायक है, खो दोगे। तुम्हारी चौथी हानि यह है कि जब तुम नियमित रूप से वृत्ति या व्यवसाय नहीं करते हो तो तुमको भयानक पाप लगेगा। यह तुम्हारा चौथा नुकसान है। जब अर्जुन ने घोषणा की कि मैं इस युद्ध में नहीं लड़ूंगा तो भगवान श्री कृष्ण इस निर्णय से होने वाली हानियों की व्याख्या कर रहे थे। वह न केवल अर्जुन को नुकसान के बारे में सिखा रहे थे बल्कि समाज को भी, और उन्हें किस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ेगा जो उनके लिए प्रासंगिक है। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और पाठ समझना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए वह यह है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से अपनी वृत्तियों या व्यवसायों का पालन करना छोड़ देते हैं तो हमें इन 4 नुकसानों का भी सामना करना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे।
हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं, और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। अध चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। ओम। अध चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। ओम। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से एक विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायणास्त्रम पढ़ें। नारायणास्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायणास्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanaastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायणास्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम है।
इन तीनों को मिलाकर नारायणास्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायणास्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 दौर, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होता है। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर एक दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायणास्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।